गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आरआरबी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। यह मैकेनिकल थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें सेकेंड चैप्टर है कार्य अध्ययन, दैट इज कॉल्ड वर्क स्टडी। ठीक, ये काफी ब्रॉड टर्म है कार्य अध्ययन। कार्य अध्ययन का यह मतलब है कि जैसे किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री प्रोडक्शन के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू आपको जो मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है, उसको के कई फेजेस से होकर गुजरना पड़ता है और तब जाके उसका प्रोडक्शन हो पाता है, ठीक है। तो इसकी कई सारी विधियाँ हो सकती हैं किसी प्रोडक्शन सिस्टम को करने की। तो ऐसा तो नहीं कोई भी विधि चयन कर लेंगे, ठीक है। उसमें से जो सबसे बेस्ट मेथड है, यानी कि कम कॉस्ट में अधिकतम आउटपुट जिस प्रोसेस से मिले उस प्रोसेस को अपनाया जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परिभाषा से कि कार्य अध्ययन को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। कार्य अध्ययन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा आपके उत्पादन में सुधार और जो प्रक्रम है उसका सरलीकरण किया जा सके, ठीक है। यानी सिंपल से सिंपल आपको प्रोसेस अपनाना है और अधिक आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत किया जाता है, इसके अंतर्गत सर्वोत्तम कार्यविधि का चयन किया जाता है। फिर उस कार्यविधि को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं कि हाँ इसी कार्यविधि से प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो कार्यविधि अध्ययन को करने के कई सारे तरीके हैं। तो मेनली दो टेक्निक है, टू टेक्निक्स आर देयर कार्यविधि को करने के लिए। तो बात करते हैं तकनीक की। इसके दो तकनीक हैं। आपका पहला तकनीक है कार्यविधि अध्ययन। कार्यविधि अध्ययन दैट इज कॉल्ड मेथड स्टडी। और जो सेकेंड तकनीक है वो है कार्य मापन। इसको कहा जाता है वर्क मेजरमेंट। कार्यविधि अध्ययन और कार्य मापन नेक्स्ट चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पे इसके बारे में जान लेते हैं कि कार्यविधि अध्ययन क्या होता है। कार्यविधि अध्ययन का मतलब यह है कि जो इंडस्ट्री में किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो विधि अपनाई जा रही है, ठीक है, उसका समय समय पे अध्ययन, समय के साथ प्रोसेस में भी चेंज आ सकता है, ठीक है। तो उसका हमेशा एनालिसिस किया जाता है कि जो विधि प्रोडक्शन में अपनाई जा रही है वो अभी भी सही है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना है। इस तरह से मेथड अपनाया जाता है कि कार्यविधि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। दूसरा तकनीक है कार्य अध्ययन का कार्य मापन। इसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका मानकीकरण, दूसरा है आपका समय मापन। टाइम मेजरमेंट, ठीक है। अब जो प्रोसेस अपना लिया गया इंडस्ट्री में किसी प्रोडक्शन को करने में, उस प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, यानी कि मानकीकरण कर देते हैं। उससे होता क्या है, वो सिस्टम आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसी प्रोसेस से बार बार प्रोडक्शन सिस्टम किया जाएगा, ठीक है। तो जो स्टैंडर्डाइज वर्किंग प्रोसेस है उसको करने में कितना समय लगा, ठीक है, यानी कि समय को मापने की विधि कहलाती है समय मापन। उसको समय अध्ययन के भी नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से दो तकनीक हैं, कार्यविधि अध्ययन और कार्य मापन। कार्य मापन किस तरह से किया जाता है, मानकीकरण और समय मापन करके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्य अध्ययन की मूल विधि।
मूल बेसिक प्रोसीजर ऑफ वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का क्या प्रोसेस होता है, वर्क स्टडी किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो पहला जो स्टेप होता है इसमें चुनाव होता है, यानी चुनाव किसका, वर्किंग प्रोसेस का, यानी किस तरीके से प्रोडक्शन किया जा रहा है उन तरीकों को अपनाया जाएगा, फिर एनालिसिस किया जाएगा। यानी सेकेंड स्टेज में रिकॉर्ड होता है कि जो प्रोसेस आपने अपनाया उससे क्या डेटा कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। उस डेटा से एनालाइज किया जाता है कि हाँ पर्टिकुलर कौन सा प्रोसेस सबसे अच्छा है। रिकॉर्ड के बाद आपका आता है थर्ड नंबर पे सर्वोत्तम कार्यविधि, ठीक है। कई सारी कार्यविधियां थी, तो उसमें से जो डेटा कलेक्ट करके आपने एनालिसिस किया तो उसके बेस पे आप डिक्लेयर करेंगे कि ये सर्वोत्तम कार्यविधि है, ठीक है। इसके बाद क्या किया जाएगा, सर्वोत्तम कार्यविधि मिलने के बाद मानकीकरण किया जाएगा। ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस था उसको स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया जाएगा, यानी कि मानकीकरण कर दिया जाएगा, मानकीकरण, ठीक है। इसके बाद उसका मानकीकरण होने के बाद पर्टिकुलर कार्यविधि का फिर किया जाएगा समय मापन, यानी जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर था उसको करने में कितना समय लग रहा है, इसको समय अध्ययन के भी नाम से जाना जाता है। फिफ्थ है समय मापन। सिक्स्थ में आपको जो प्रोसेस अपनाई गई है उसके लिए आपको जो कंपनी में इंडस्ट्री में जो मैन पावर एम्प्लॉय या श्रमिक होगा उसको ट्रेन करना होता है। ट्रेन किसके लिए, जो प्रोसेस अपनाई जा रही है, जो सर्वोत्तम कार्यविधि है, यानी कि प्रशिक्षण देना आवश्यक है। जो वहाँ पे मैन पावर है, प्रशिक्षण, सिक्स्थ स्टेज में प्रशिक्षण। सेवेंथ स्टेज है निरीक्षण, यानी जो विधि अपनाई गई है जिससे प्रोसेसिंग हो रही है उसका समय समय पर निरीक्षण करना भी आवश्यक है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो विधि अपनाई गई उससे पूर्णतया अच्छा होना चाहिए। तो ये 7 स्टेजेस हैं जो कार्य अध्ययन होता है। उसके लिए सबसे पहले कई सारी विधियों का चुनाव करते हैं, उसके बाद उनको करने के बाद उनके डेटा कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद डिक्लेयर करते हैं कौन सी कार्यविधि सबसे सर्वोत्तम थी, उसका फिर मानकीकरण कर देते हैं और उसके समय का भी मापन कर लिया जाता है कि हाँ इस विधि को करने में इतना समय लगना चाहिए। उसके बाद जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑब्टेन होता है उसका मानकीकरण, उसका प्रशिक्षित किया जाएगा। उसके लिए आपको जो मैन पावर होंगे उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद लास्ट स्टेज में आता है आपका निरीक्षण, यानी कि उसका समय समय पर निरीक्षण करना भी आवश्यक है, ठीक है। तो ये था कार्य अध्ययन की मूल विधि। अब बात करते हैं लाभ की, कार्य अध्ययन से क्या लाभ है, ठीक है। कार्य अध्ययन को करने से क्या लाभ है, सीधी सी बात है कि हमको सर्वोत्तम कार्यविधि मिलती है, यानी कि प्रोसेस जो प्रक्रम है उसका सरलीकरण कर दिया जाता है, यानी कि बहुत जो उसको करने में जो तरीका होगा उसको करने का वो बहुत ही सिंपल होगा, सरल होगा, ठीक है। इससे समय या धन की बचत होगी, उत्पादन दर में वृद्धि होगी, ठीक है। एम्प्लॉय का भी सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होगा, उपभोक्ता है उनको भी अच्छी प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। उत्पादन दर अधिक होगा, ठीक है। इसके अलावा कई सारे स्थानों पे कई सारे विभागों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो बात करते हैं उपयोग की, ठीक है। कार्य अध्ययन की उपयोगिता, ठीक है। उपयोगिता क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ वर्क स्टडी, ठीक है। इसका बहुत ब्रॉड एरिया में एप्लीकेशन है, जैसे उद्योगों में, दफ्तरों में, मेडिकल फील्ड में, यातायात के साधनों में, जहाँ भी वर्किंग मेथड होगी, जहाँ भी प्रोसेसिंग होगी, कई सारे अल्टरनेट आपको प्रोसेसेस मिले, वैकल्पिक विधियाँ उपलब्ध होंगी, वहाँ पे कार्य अध्ययन करना जरूरी हो जाता है ताकि पता चल सके सबसे उत्तम सर्वोत्तम कार्यविधि कौन सी है। तो इस प्रकार से आपका यातायात में, ऊर्जा व्ययिता में, हॉस्पिटल्स में, बैंकों में, जहाँ भी प्रोसेसिंग हो वहाँ पे कार्यविधि अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है, कार्य अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। इस आधार पर इसकी विभिन्न उपयोग
ठीक है। नेक्स्ट है आपका सावधानियां। सावधानियां, किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए कार्य अध्ययनकर्ता को? ये कार्य अध्ययनकर्ता को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो मैन पावर है, एम्प्लॉय है, उनको किन समस्याओं के थ्रू होकर गुजरना पड़ रहा है। कोई भी इंस्ट्रक्शंस कार्य अध्ययनकर्ता के माध्यम से फोरमैन द्वारा ही जारी किए जाने चाहिए, किसी दूसरे मैन पावर के द्वारा नहीं। वहाँ के जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है इंडस्ट्री का, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, वो भी उत्तम होना चाहिए। तो इस तरह से कार्य अध्ययनकर्ता को विभिन्न सावधानियों का ध्यान रखते हुए कार्य अध्ययन करना चाहिए, तब जाके कार्य अध्ययनकर्ता अपने कार्य में सफल होगा। इसके लिए कार्य अध्ययनकर्ता के विभिन्न गुणों का होना आवश्यक है, जैसे कि कार्य अध्ययनकर्ता को दूरदर्शी होना आवश्यक है। ठीक है, जो कार्य विधि अपनाई जाएगी, जो सर्वोत्तम विधि होगी, तो उसको काफ़ी ब्रॉड वे में उसको देखना पड़ेगा, ये विधि कब तक सही है, कितने हद तक वो सही है। उसका व्यवहार कुशल होना भी आवश्यक है। जो कार्य अध्ययन करता है उसका व्यवहार कुशल होना भी आवश्यक है। इसके अलावा उसको समय के मूल्य को पहचानने वाला होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे गुण हैं, जैसे कि परिश्रमी होना चाहिए। ठीक है, शोध विकास में रुचि होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इन सब गुणों का एक कार्यविधि अध्ययनकर्ता में होना आवश्यक है। तो आज मैंने बताया कार्य अध्ययन क्या होता है, उससे क्या लाभ उपयोगिता है, उनको करने की क्या तकनीक है। ठीक है, कार्य अध्ययनकर्ता को कैसे कार्य अध्ययन करना चाहिए, उसके लिए किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, और कार्य अध्ययनकर्ता का चुनाव होने से पहले किन गुणों का कार्य अध्ययनकर्ता में होना आवश्यक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।